नई किया सेल्टॉस नए K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, इसीलिए इसकी डिमेंशंस भी बदली हैं। प्रीवियस जनरेशन मॉडल के मुकाबले जो इसकी विड्थ है वो 30 मिलीमीटर ज़्यादा है, वहीं जो इसकी लेंथ है वो 90 मिलीमीटर ज़्यादा है। हालांकि इसकी हाइट थोड़ी कम की गई है, बाय मार्जिनल डिफरेंस 10 मिलीमीटर के आसपास इसकी हाइट कम की गई है, लेकिन इसके व्हील बेस को एक्सपैंड किया गया है क्योंकि जो इसका व्हील बेस है वो 80 मिलीमीटर बढ़ाया गया है। पहले 2610 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता था, अब 2690 मिलीमीटर का व्हील बेस मिल रहा है, यानी केबिन के अंदर ज़्यादा स्पेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर का है, तो यानी डिमेंशंस में बदलाव किए गए हैं। गाड़ी के अंदर कितना इम्पैक्ट हुआ है इन डिमेंशंस का, उस पर तो बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन एलिमेंट्स की। एक्सटीरियर वाइज किया सेल्टॉस पहले से ही एक गुड लुकिंग कार है। फिट एंड फिनिश वाइज भी ये नीट एंड क्लीन और बोल्डर लुक लेंड करती है। सिमिलर डिज़ाइन लैंग्वेज को नई सेल्टॉस में कैरी किया गया है, बट विद डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स। फ्रंट में आपको जो बदलाव हैं वो क्लियरली विजिबल दिखाई दे रहे होंगे। शुरुआत ग्रिल के साथ ही करते हैं। ग्रिल इसकी चेंज की गई है, बड़ी ग्रिल है इसकी। यहाँ आपको ये DRLs मिल रहे हैं, LED DRLs हैं। ये आइस क्यूब फॉर्म में हेडलैम्प्स दिए गए हैं LED, और आपको LED फॉग लैम्प्स भी मिलते हैं। हालांकि LED फॉग लैम्प्स आपको सिर्फ हायर वेरिएंट से मिलेंगे, बेस वेरिएंट्स में LED फॉग लैम्प्स नहीं दिए गए हैं। यहाँ आपको फ्रंट कैमरा की प्लेसमेंट ग्रिल में दिखाई देगी, और फ्रंट में आपको 6 सेंसर्स मिल रहे हैं। ये देखिए 1, 2, और जो थर्ड सेंसर है वो यहाँ साइड में दिया गया है, विच इज़ इंटरेस्टिंग। सिमिलर सेटअप आपको इस साइड भी मिलेगा। क्लोजली देखेंगे क्योंकि इस गाड़ी का कलर ब्लूइश है, तो नोटिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा, लेकिन आपको इसमें ब्लैक ग्लॉस फिनिश भी दिखाई देगा। ग्रिल में ये ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट दिया गया है। ये सिल्वर स्किड प्लेट लोअर बम्पर में इंटीग्रेटेड है, और यहाँ भी ये ब्लैक ग्लॉस टच दिए गए हैं। ये एडास के लिए यहाँ पर पैनल मौजूद है, और सिमिलर जो ब्लैक ग्लॉस फिनिश है वो साइड में भी आपको दिखाई देगा। जो व्हील आर्क्स हैं उसके ऊपर और साइड प्रोफाइलिंग में भी ये एलिमेंट मौजूद है। हालांकि बेस वेरिएंट में आपको ये जो ग्लॉसी टच है वो नहीं मिलेगा। अब व्हील साइज़ की बात करते हैं, तो बेस वेरिएंट में 16 इंच के व्हील्स के साथ शुरुआत हो रही है। ये हाई स्पेक वेरिएंट है, तो यहाँ आपको 18 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं। अलॉय व्हील्स है, डिज़ाइन इनका काफ़ी अच्छा है, और ये ग्रीन कलर के ब्रेक कैलिपर्स थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव लुक लेंड करने के लिए यहाँ दिए गए हैं। अब आपको नई सेल्टॉस में फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, और इनफैक्ट एक चीज़ और दिखाते हैं। आप इन डोर हैंडल्स को अगर की आपके पास है तो आप यहाँ ऐसे टच करके भी ओपन कर सकते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग है। और यहाँ आपको ये रूफ रेल्स मिल रही हैं, और ये फंक्शनल रूफ रेल्स हैं। हालांकि यहाँ पर दिया गया है कॉशन डू नॉट लोड, क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से यूजुअली इसे अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन लोअर या फिर बेस वेरिएंट्स में आपको ये रूफ रेल्स नहीं मिलेंगी। लेकिन रेयर में क्या बदलाव किए गए हैं और स्पेशली बूट साइज पर क्या कुछ इम्पैक्ट आया है वो दिखाते हैं। तो रेयर में भी जो डिज़ाइन एलिमेंट चेंज हुए हैं वो क्वाइट नोटिसेबल हैं। आपको ये कनेक्टेड LED लैम्प्स मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ सेल्टॉस की बैजिंग तो मिल ही रही है, किया का लोगो है, और क्योंकि ये GT लाइन है तो उसका भी यहाँ पर एक बैज दिया गया है। एक्सटेंडेड स्पॉइलर आपको मिल रहा है। वाइपर अब ज़्यादातर कार कंपनियाँ हाइड करती हैं, तो यहाँ ऊपर की तरफ छुपा हुआ है। कैमरा की प्लेसमेंट टेल गेट पर की गई है। अगेन आपको 6 सेंसर्स पीछे भी मिलते हैं, 1, 2 and 3, और सिमिलर 3 सेंसर्स उस तरफ दिए गए हैं। इसके अलावा अगेन अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश है, जो कि रेयर बम्पर में भी इंटीग्रेट किया गया है, ये सिल्वर स्किड प्लेट के साथ। अब आपको इसका बूट दिखाते हैं। इस बूट को आप इस की के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ दिए गए बटन को थोड़ा समय होल्ड रखेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। अब बूट साइज़ की बात करें तो पहले इसमें 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता था, अब इस बूट स्पेस को 13-14 लीटर एक्सपेंड किया गया है, 447 लीटर्स का अब नया बूट साइज़ है। हालांकि अगर आप सियरा जैसी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो सियरा का बूट थोड़ा अपराइट पोजीशनिंग ज़्यादा है, यहाँ आपको थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा मिलती है। क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील भी मिल रहा है। आप नज़दीक आकर देख सकते हैं, यहाँ स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट की गई है। ये पार्शियल शेल्फ मिलती है जिसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं। ऑफ कोर्स ये पावर टेलगेट नहीं है, तो मैं भूल गई थी।
इसे आप मैनुअली क्लोज करेंगे। लेकिन क्योंकि डिमेंशंस बदली हैं, व्हील बेस बदला है, तो गाड़ी के अंदर स्पेस कितना एक्सपैंड हुई है और क्या नए फीचर्स मिल रहे हैं, आइए वो देखते हैं। नई सेल्टॉस में पहले के मुकाबले जो चेंजेस हैं वो नोटिसेबल हैं और सबसे बड़ा बदलाव तो ये डैशबोर्ड में ही आपको दिखाई देगा, जो कि स्क्रीन साइज़ है। पहले आपको 10.25 इंच की डुअल स्क्रीन्स मिलती थी और यहाँ आपको स्क्रीन साइज़ भी बड़ा किया गया है और 3 स्क्रीन्स दी गई हैं, या फिर कह सकते हैं 2 पूरी स्क्रीन्स और एक आधी स्क्रीन दी गई है। 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है और ये लगभग 5 इंच का आपको क्लाइमेट कंट्रोल के लिए स्क्रीन बीच में मौजूद है और तीनों को सीमलेसली मर्ज किया गया है। हालांकि टॉप स्पेक वेरिएंट है, लोअर वेरिएंट्स में यानी बेस वेरिएंट में जाएंगे तो 10.25 इंच के स्क्रीन्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो फिट एंड फिनिश है गाड़ी का, जो क्वालिटी है गाड़ी की, वो सुप्रीम है, यानी कहीं भी आपको खराब प्लास्टिक मटेरियल नहीं दिखाई देगा। फाइन मटेरियल्स एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं और फिट एंड फिनिश भी काफ़ी नीट एंड क्लीन और थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। अगर आप डोर पैनल्स को देखेंगे तो यहाँ आपको वेंटिलेशन का फंक्शन तो मिल ही रहा है, लेकिन मेमोरी फंक्शन भी मिल रहा है। ये पुरानी सेल्टॉस में नहीं था। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 2 मेमोरी फंक्शन दिए गए हैं उसमें सीट और ORVM मेमोरी भी मौजूद है, यानी ड्राइवर सीट और ORVM ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे अगर आप कोई भी मेमोरी सेव करते हैं। पहले की सेल्टॉस में 8 तरीके से ड्राइवर सीट को एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन नई सेल्टॉस में आप जो ड्राइवर सीट है 10 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और इनफैक्ट अब इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी कंपनी ने दिया है। बड़ी सनरूफ आपको पहले की ही तरह मिल रही है, तो ये कुछ नए एलिमेंट्स दिए गए हैं। वहीं अगर स्टीयरिंग की बात करें तो बटन्स यहाँ पर काफ़ी सारे मौजूद हैं। राइट हैंड साइड पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं वो इंफोटेनमेंट स्क्रीन को और साथ ही वॉइस कमांड को कंट्रोल करने के लिए दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको क्रूज कंट्रोल यानी ड्राइवर स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए बटन्स दिए गए हैं। यहाँ नीचे की तरफ आपको ट्रैक्शन मोड का बटन मिलता है। स्नो, मड, सैंड 3 ट्रैक्शन मोड मौजूद हैं। ड्राइव मोड में जाएंगे तो इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, ये 3 ड्राइव मोड आपको मिलते हैं। जो वेरिएंट हमारे पास है ये टर्बो पेट्रोल इंजन वाला ही है। हालांकि जो पावर फिगर्स हैं वो सेम ही हैं, बट क्या ड्राइवेबिलिटी में कुछ बदलाव हुआ है, आइए देखते हैं। नई किया सेल्टॉस के इंजन या गियरबॉक्स चॉइसेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और CVT ऑटो मिलता है। वहीं टर्बो पेट्रोल के साथ 6 स्पीड क्लचलेस मैनुअल या फिर 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटो मिलता है और डीजल को पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ। हम जो गाड़ी चला रहे हैं यह है टर्बो पेट्रोल और इसका इंजन एज यूजुअल रिफाइंड है। रिफाइनमेंट काफी अच्छा है और पावर डिलीवरी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट जिसका डुअल क्लच गियरबॉक्स है ये क्विकली शिफ्ट करता है और इमीडिएटली पेस बिल्डअप कर लेता है लो स्पीड्स पर भी। इम्पोर्टेंट ये है कि अब इसकी जो राइड है वो पहले के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल है और इसमें बॉडी रोल भी अब नहीं है। सस्पेंशन पहले जैसा ही है, लेकिन इसके राइड कैरेक्टर को चेंज किया गया है। यानी प्रीवियस सेल्टॉस का जो ओवरऑल सस्पेंशन था वो काफी फर्म था, राइड थोड़ी सी स्टिफर साइड पर थी, लेकिन नई जनरेशन गाड़ी में आपको सस्पेंशन को बेटर साइड पर ट्यून किया गया है विद अ बायस टुवर्ड्स कंफर्ट। यानी ये बम्प्स और रट्स को इजीली सोक कर लेती है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी इस गाड़ी की बेहतर है। फाइनली बात करें इसकी एफिशिएंसी की तो रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी सेगमेंट में बाकी गाड़ियों जितनी ही हो सकती है। किया ने कोई ऑफिशियल फिगर्स रिलीज नहीं किए हैं, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टर्बो पेट्रोल इंजन हाईवेज पर 13 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकता है। तो ये गाड़ी कोई कम्प्लीटली न्यू री इन्वेंशन नहीं है, लेकिन प्रेडेसेसर से काफी अलग है। साइज बड़ा है, स्पेस अंदर ज्यादा है और कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली राइड क्वालिटी में इम्पोर्टेंट है। प्राइसिंग का इंतजार रहेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि प्रीवियस वर्जन के आसपास ही प्राइसिंग रहनी चाहिए। एग्जिस्टिंग किया सेल्टॉस की जो कीमत है वो लगभग 11.25 लाख से शुरू होती है और वही हम इसी गाड़ी से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं।